have prepared well for NOSET, but what you do inside the exam hall that matters just as much. So just believe that you are doing your best, you give your 100% and you give your everything that is in your under control, and rest will leave on the God, on the karma. And when you will feel this thing, you will feel less anxious, less stressed. So, hi everyone, it's Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi. So, on the day before exam, please sleep 5 to 6 hours. Wake up and revise your की नोट्स जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या बहुत बार बार भूल जाते हैं, जो आपने थोड़ा सेपरेट लिख रखा होगा, कुछ ऐसा जो की नोट्स आपने लिखा होगा उसको आप रिवाइज करो एंड टेक अ गुड डाइट दैट इज रिच इन कार्ब्स, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको चाहिए, आपके ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, है ना, फॉर एनर्जी। तो आपको अच्छा सा डाइट लेके जाना है एंड प्लीज डोंट ड्रिंक टू मच वाटर, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी पी के जाओगे, एग्जाम हॉल में एसी चलते हैं, थोड़ा चिल्ड होता है, तो बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। सो आपको ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपको एक मॉडरेशन में उस दिन पानी पीना है। जस्ट कीप योर मॉइस्ट, कीप योर माउथ एंड टंग मॉइस्ट, इतना पीना है। ओके, आफ्टर एग्जाम आप भर भर के पी लेना। प्रे टू योर गॉड बिफोर गोइंग एंड रीच योर एग्जाम हॉल एटलीस्ट 1.5 hour बिफोर द एग्जाम, क्योंकि क्या होता है उस दिन ट्रैफिक हो सकता है, एनीथिंग हैपन ऑन द वे, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं एग्जाम देने के लिए। सो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है। सो यू हैव टू रीच एग्जाम हॉल बिफोर एटलीस्ट 1.5 hour, क्योंकि अगर आप लेट होगे ना तो आप थोड़े से पैनिक हो जाओगे, फिर ड्यूरिंग एग्जाम आपको कंसंट्रेशन अच्छे से बन नहीं पाएगा, आप थोड़े से घबरा जाओगे। सो आप थोड़ा सा पहले पहुंच जाओ। ओके, आप पहुंच गए एग्जाम हॉल में, आप एग्जाम हॉल में आपने एंट्री ले ली एंड when you sit in front of your desktop, उस टाइम आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ रिकॉल नहीं करना, कुछ रिमेम्बर नहीं करना। ओके, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सिट एंड अब बहुत पहले आप पहुंच गए तो जस्ट क्लोज योर आईज और थोड़ा सा ऐसे सोने जैसा नाटक कर लो या फिर मेडिटेट कर लो। जस्ट कीप योर माइंड काम डाउन। सो व्हेन योर एग्जाम हैज स्टार्टेड, सो क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस एंड एवरी सेक्शन हैज लिमिटेड टाइम। सो लेट्स सपोज आपने फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट किया, वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, देन सेकंड सेक्शन में भी आपके लिए इजी हो सकता है। इफ यू आर वेरी लकी तो आपके लिए सारा सेक्शन इजी हो सकता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपने सेक्शन फर्स्ट किया, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करा, तीनों आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप कर नहीं पा रहे, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, 2 बार पढ़ा, थर्ड टाइम पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा, मूव टू सेकंड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ते रहे कि जब तक ये होगा नहीं मुझे आगे नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना। आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया, यू हैव टू मूव योर सेकंड क्वेश्चन। तो देखो, अगर क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, बट एवरी क्वेश्चन इज वर्थ एंड हैव सेम मार्क्स, सो प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड डोंट लूज, स्पेशली इफ द क्वेश्चन इज इजी। तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड क्वेश्चन, आपको सपोज आपको तीनों नहीं आता है, सो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार मुझे तो नहीं आ रहा, आगे भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रांग होना है, यू हैव टू काम डाउन एंड स्ट्रांग। आपको ये सोचना है कि 3 नहीं आते, बाकी 97 क्वेश्चंस तो है, वो हो सकता है। ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन नहीं किया तो हमारा सिलेक्शन ही रुक जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, लेट्स सपोज आप यू आर डूइंग 4th क्वेश्चन, तो आपको पूरा माइंड आपको 4th क्वेश्चन पे रखना है। आपको 3rd क्वेश्चन के बारे में सोचना नहीं है, आपको 5th क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना कि 3rd मैंने कर नहीं पाई या 5th जो आएगा वो भी टफ आएगा। यू हैव टू कीप ऑल योर माइंड ऑन जस्ट 4th क्वेश्चन। आपको 4th क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, उसको करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड थिंग कि आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन अपने पूरा कर लिया, ठीक है, उसमें आपने पूरा लेके स्टार्टिंग टू एंड तक कर लिया। देन अब टाइम आया कि जो जो डिफिकल्ट आपने छोड़ रखा था, मार्क एज रिव्यू कर रखा था, अब उसको अब जाओ, अब उसको पूरा अच्छे से एलिमिनेट करके उसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर एक सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे देना है, एक बार आपको गो थ्रू सारा क्वेश्चन हो जाना है, सो दैट अगर जो इजी है, स्पेशली इजी वालों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बट मोर थिंग कि जब क्वेश्चन बहुत इजी होता है एंड मजे मजे में हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं एंड करेक्ट कर देते हैं, सो ये वाला गलती तो बिल्कुल मत करना, स्पेशली टू इजी वन वाला। इजी वन वाले अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन करते हो तो आपको यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड बाय एलिमिनेटिंग यू हैव टू करेक्ट द आंसर। एंड स्पेशली जो क्वेश्चंस का जो पैराग्राफ होता है ना, 2-3 लाइन का या वटेवर 1 या 2 लाइन का, तो उसका जो लास्ट लाइन होता है ना, जिसमें वो मेन क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो लाइन को एकदम अच्छे से विथ कॉन्शियस से अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि वो लास्ट लाइन में ही सब कुछ छुपा होता है। तो वो लास्ट लाइन आपको अच्छे से पढ़ना, उसमें जो की वर्ड्स होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि समटाइम्स व्हाट हैपन, मैंने ऐसे
देखा है बहुत सारे लोगों के साथ कि सडनली क्या होता है, जो पीसी है, जो डेस्कटॉप है, वो एकदम वर्किंग करना स्टॉप हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, या कुछ भी टेक्निकल इश्यूज आ जाता है, तो वहां पे आपको पैनिक नहीं होना। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, वन मोर फंडा की जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पीसी अगर एकदम से काम करना स्टॉप कर दिया, सो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब वो लाइक जो भी टेक्निकल चीजें प्रॉब्लम है वो जब एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर से वो रीस्टार्ट हो जाएगा, आपका टाइम भी वहीं पे फ्रीज हो जाता है, फिर आपका टाइम फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। लेट सपोज ये भी नहीं हुआ, टाइम आपका वो खत्म हो गया, चला गया, फिर भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर। एंड ये तो जो चैलेंज आया तो छोटा सा है, you have to face a very very big challenges in your life when you will become a nursing officer. So आपको ये सोचते रहना है। One more time, please 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 I request you, don't lose your mind, don't lose your confidence इन डिफिकल्ट क्वेश्चन इन पर्टिकुलर सेक्शन। जब एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगता है तो हमारा लाइक हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट क्वेश्चन दैट यू आर appearing, that you are doing on that particular time. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से मेहनत करते रहो, अभी भी थोड़ा टाइम है, आप अच्छे से यू विल रॉक योर एग्जाम, सो ऑल द वेरी बेस्ट।